Hi, beautiful soul. Welcome back to my channel. Today's video is not about becoming loud, arrogant or untouchable. बल्कि आज की वीडियो है rooted, calm and self-honoring बनना. When I say diva, I don't mean any drama. बल्कि मेरा मतलब है वो वुमन बनना जिसने अपने ऊपर इनर वर्क किया है. वो वुमन जो लव को बेग नहीं कर रही है, किसी भी वैलिडेशन के लिए चेज नहीं कर रही है और अपने आप को बिल्कुल भी अब अबैंडन नहीं कर रही है. ये वीडियो तुम्हारे लिए है. अगर अब तुम इमोशनल एग्जॉशन से हील हो रही हो, अपने आप से प्यार कर रही हो, अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड कर रही हो, अपने आप को वक्त दे रही हो, अगर तुम सेल्फ लव चुन रही हो, अपने आप को किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं रख रही हो, अगर तुम अब थक चुकी हो ओवर गिव करके, अपने आप को ओवर एक्सप्लेन करके, टेक अ डीप ब्रेथ, सिट कंफर्टेबली. टुडे आई एम गोइंग टू शेयर 10 हैबिट्स टू बिकम अ ट्रू डीवा. हैबिट नंबर 1, diva chooses herself without any guilt. एक ट्रू डीवा बिना किसी गिल्ट के अपने आप को प्रायोरिटाइज करती है. अब वो अपने आप को किसी के लिए भी सेल्फ अबैंडन नहीं करती है. हो सकता है कि पहले तुम अपने आप को ओवर एक्सप्लेन करती थी, हो सकता है पहले तुम वैलिडेशन चेज करती थी, हो सकता है कि पहले तुम अप्रूवल्स के लिए मरती थी, तुम किसी के सामने लव, अटेंशन, केयर, उसके टाइम के लिए बेग करती थी. पर अब तुम पीस को चुन रही हो, किसी भी केओटिक सिचुएशन में अपने आप को नहीं डाल रही हो. तुम अपने आप से प्यार कर रही हो, तुम अपने हॉबीज़ को परस्यू कर रही हो, तुम अपने इंटरेस्ट को जान रही हो, तुम अपने ऊपर काम कर रही हो, तुम अपने आप को वक्त दे रही हो, तुम किसी के लिए भी ओवर अवेलेबल नहीं हो. तुम्हें अपने आप को जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है. तुम्हें खुद को चुनने के लिए किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है या किसी भी तरीके की गिल्ट में आने की ज़रूरत नहीं है. अगर तुम खुद को चुन रही हो और अगर तुम खुद से प्यार कर रही हो और तुम एक डीवा बनने के रास्ते पर हो, तो तुम रेस्ट करती हो बिना किसी गिल्ट के. तुम अपना काम करती हो बिना किसी से वैलिडेशन अप्रूव करवाए हुए. तुम सेल्फिश नहीं हो, बल्कि अब तुम रिस्पॉन्सिबल हो रही हो. तुम इमोशनली मैच्योर हो रही हो. तुम ये एक लाइन बार बार खुद से रिपीट करो, धीरे से, चिल्लाना नहीं है, कि तुम अपने आप को चुनती हो और अपने आप को चुनना कोई भी सेल्फिशनेस नहीं है. और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई तुम्हें अंडरस्टैंड कर रहा है या नहीं कर रहा है. तुम खुद को अंडरस्टैंड कर रही हो, तुम खुद को चुन रही हो. हैबिट नंबर 2, शी सेट्स इमोशनल स्टैंडर्ड्स नॉट एक्सपेक्टेशंस. एक डीवा वेट नहीं करती है किसी को बेटर बिहेव करने के लिए. वो एक्सपेक्ट नहीं करती है कि कोई तुम्हारे टूवर्ड्स अपना बिहेवियर अच्छा रखेगा, बल्कि वो ऑब्जर्व करती है. वो तुम्हारे बिहेवियर्स, कंसिस्टेंसी, पैटर्न्स को समझती है. वो तुम्हें स्कैन कर लेती है. वो ये नोटिस करती है कि अगर वो किसी सिचुएशन में नो कह रही है तो तुम कैसे रिएक्ट कर रहे हो. अगर वो तुम्हारे लिए अनअवेलेबल है तो तुम किस तरीके से बिहेव कर रहे हो. क्या तुम्हारे वर्ड्स तुम्हारे एक्शंस से अलाइन हो रहे हैं. वो तुम्हें बहुत क्लियरली एंड स्मार्टली ऑब्जर्व करती है. शी डजंट आर्ग्यू फॉर रिस्पेक्ट. वो अब तुम्हारे टाइम की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती है, बल्कि वो अब रिस्पॉन्ड करती है अपने डिस्टेंस से. वो अपना एक्सेस वहाँ से हटा देती है. शी इज़ लिविंग हर लाइफ, शी इज़ चूजिंग हर सेल्फ. हर स्टैंडर्ड्स आर सिंपल: कंसिस्टेंसी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इमोशनल सेफ्टी. और अगर ये सब मिसिंग है तो वो बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं करती है, बल्कि वो अपने एक्सेस को थोड़ा सा एडजस्ट करती है. और ये कोई भी सेल्फिशनेस नहीं है, ये सेल्फ लव है, सेल्फ पावर है. Habit number 3, she treats her self-care as a daily ritual. For a diva, self-care कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि ये उसकी मेंटेनेंस है. वो ये बहुत अच्छे से जानती है कि एक इमोशनली वीक वुमन को मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है. वो अपने नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है. उसका सेल्फ केयर कुछ इस तरीके से लग सकता है: उसकी मॉर्निंग्स थोड़ी स्लो होती हैं, वो अपने अपीयरेंस और लुक्स पे बहुत ध्यान देती है, वो अपने बॉडी का और अपने फिजिकल हेल्थ का बहुत ध्यान रखती है, वो मूवमेंट करती है, वो स्ट्रेचिंग्स करती है, वो एक्सरसाइज करती है, अपने बालों का और अपने स्किन का बहुत ध्यान रखती है. मेडिटेशन, जर्नलिंग, प्रेयर उसका एक रिचुअल है, उसको वो स्किप नहीं करती है. और वो हर सिचुएशन में ग्रेटफुल रहती है. कंप्लेन करना या ब्लेम देना उसकी आदत नहीं है.
अगर तुम 15 मिनट भी अपने लिए निकाल रही हो एवरी डे इंटेंशनली, तुम अपने साथ बैठ रही हो, अपने इमोशंस को समझ रही हो, उन्हें लिख रही हो और अपने प्रॉब्लम्स को भी समझ रही हो और तुम उन पे वर्क कर रही हो, तो ये तुम्हारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये सेल्फ केयर, सेल्फ लव का बहुत बड़ा हैबिट है। वो अपने लिए शो अप करती है इससे पहले कि दुनिया उससे कुछ डिमांड करे। वो अपने आप को सबसे ऊपर रखती है, वो अपने आप को प्रायोरिटाइज करती है। हैबिट नंबर 4, शी स्पीक्स टू हर सेल्फ विद रिस्पेक्ट। एक डीवा के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने साथ किस तरीके का रिलेशनशिप रखती है। वो अपने आप को किसी भी गिल्ट में नहीं डालती है, या वो अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करती है। वो ये नहीं कहती है दैट आई एम स्टूपिड, आई एम मैड, आई एम ऑब्सेस्ड विद समथिंग, आई एम टू मच, या कुछ मेरे साथ ही गलत है। वो अपने आप को इस तरीके से क्रिटिसाइज नहीं करती है, बल्कि वो खुद से ये पूछती है कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे किस चीज़ पे काम करना है। अगर कोई सिचुएशन ख़राब हो गई है तो उसको कैसे ठीक करना है। वो प्रॉब्लम्स के साथ नहीं बैठती है, वो सॉल्यूशंस पे काम करती है, वो खुद पे काम करती है, वो अपने इमोशंस पे काम करती है, वो अपने सेंसेस पे कंट्रोल रखती है। शी इज़ वेरी स्मार्ट एंड शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। उसको पता है कि उसको अपनी एनर्जी को लीक होने नहीं देना है। वो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करती है। अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना और खुद पे ट्रस्ट करना सबसे बड़ा साइन है एक डीवा का। एक चीज़ है जो तुम्हें याद रखनी है कि तुम जिस तरीके से खुद को ट्रीट करोगी, दुनिया तुम्हें वैसे ही ट्रीट करेगी। तो तुम्हें खुद को प्यार देना है, तुम्हें खुद की रिस्पेक्ट करनी है, तुम्हें खुद पे ट्रस्ट करना है, तुम्हें सेल्फ डाउट में नहीं जीना है। हैबिट नंबर 5, शी इज़ कंफर्टेबल विद सॉलिट्यूड। एक डीवा कभी भी अकेले रहने से नहीं डरती है। उसको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जब वो साइलेंस में होगी तो उसकी इंट्यूशन और उसकी इनर वॉइस और स्ट्रांग हो जाएगी, उसकी पावर रिटर्न होने लग जाएगी, उसकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। वो अपनी एम्प्टीनेस या वॉइड को कंप्लीट करने के लिए किसी भी इंसान के पास नहीं भागती है, बल्कि वो साइलेंस में खुद के साथ बैठती है तब तक जब तक पीस अराइव ना हो जाए। और उसी पीस के आने के बाद वो रिलेशनशिप्स को चुनती है, किसी नीड के लिए नहीं बल्कि डिज़ायर के लिए। हैबिट नंबर 6, शी ट्रस्ट हर इंट्यूशन इंस्टेड ऑफ एक्सटर्नल नॉइज। अ डीवा ऑलवेज लिसन्स टू हर बॉडी। अगर उसको अपने अंदर कुछ ऑफ लग रहा है फिजिकली, इमोशनली या मेंटली, तो वो 10 लोगों के पास नहीं जाती है। वो अपने आप को ओवर ब्लीड नहीं करती है, वो किसी से कुछ शेयर नहीं करती है, वो किसी भी रेड फ्लैग को इग्नोर नहीं करती है। वो सुनती है, समझती है, ओवर रैशनलाइज नहीं करती है। वो अपने आप को सुनती है, वो अपनी इनर वॉइस को सुनती है और वो उस पर ट्रस्ट करती है। तुम्हारे अंदर सारे सॉल्यूशंस हैं तुम्हारे प्रॉब्लम्स के, बस तुम्हें खुद के साथ बैठना है और अपनी अंदर की आवाज़ सुननी है। तुम्हारे इमोशंस भी बैलेंस हो जाएंगे, तुम्हारे सेंसेस भी कंट्रोल में रहेंगे और तुम खुद से प्यार करोगी। किसी भी डिस्कम्फर्ट को तुम्हें इग्नोर नहीं करना है। अगर तुम्हें कोई इमोशन बहुत ज़्यादा एम्पावर कर रहा है तो तुम्हें उसे सप्रेस नहीं करना है, उसे इग्नोर नहीं करना है। तुम्हें अपने सारे इमोशंस को समझना है। इंट्यूशन या तुम्हारी इनर वॉइस कोई एंजाइटी नहीं है, बल्कि वो तुम्हें सेल्फ अलाइन कर रही है, वो तुम्हें पावर दे रही है, वो तुम्हें बता रही है कि तुम्हारे अंदर एक पावर है जिसे अभी तुमने इन्वोक नहीं किया है। तो तुम्हें अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है और अपनी पावर को और स्ट्रॉन्ग बनाना है। तुम्हें अपनी हिडन एनर्जी को इन्वोक करना है और जितना तुम अपनी इनर वॉइस और इंट्यूशन को सुनोगी वो उतना स्ट्रॉन्ग होगी। तुम्हें सारे आंसर्स ऑटोमेटिकली मिलने लग जाएंगे। तुम्हें किसी से भी वैलिडेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें पता होगा सही और गलत के बीच में क्या करना है तुम्हें। हैबिट नंबर 7, शी हील्स इंस्टेड ऑफ प्रूविंग हरसेल्फ। पहले वो चाहती थी कि लोग उसको खोने से डरें, लोग उससे प्यार करें, लोग उसके पास रहें, लोग उसको समझें, लोग उसको अबैंडन ना करें, लोग उसकी वर्थ को समझें, लोग जाने कि वो कितनी स्पेशल है। वो छोटी छोटी चीज़ों में सॉरी फील करती थी, बट अब उसने किसी को भी कुछ भी प्रूव नहीं करना है। वो हील हो रही है, वो अपनी पावर को जान रही है, वो अपनी वर्थ समझ रही है। उसको पता है कि उसको किसी के भी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। वो स्पेशल है, वो एक जेम है, उसके पास एक पावर है। वो अपने ड्रीम्स पे काम कर रही है, वो अपने गोल्स पे काम कर रही है, वो साइलेंटली ग्रो कर रही है। वो किसी से भी कोई भी तरीके का क्लोजर एक्सपेक्ट नहीं कर रही है, बल्कि वो अब क्लोजर को जान चुकी है खुद से। हैबिट नंबर 8,
शी हैज़ क्लियर नॉन निगोशिएबल बाउंड्रीज। एक डीवा कभी भी किसी को थ्रेटन नहीं करती है अपनी बाउंड्रीज के लिए, बल्कि वो उसको कामली इन्फोर्स करती है। अगर कोई रेपिटेडली उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, उसको गैसलाइट कर रहा है या अपने लिमिट्स को क्रॉस कर रहा है, तो वो आर्ग्यू नहीं करती है, वो किसी चीज़ के लिए बेग नहीं करती है, बल्कि वो अपना एक्सेस लिमिट कर देती है या तो वो वहाँ से हट जाती है। शी इज़ नॉट अवेलेबल फॉर एनी काइंड ऑफ ड्रामा। वो कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं मांग रही है, वो किसी भी तरीके का क्लोजर तुमसे नहीं मांग रही है, बस वो वहाँ से कामली पीसफुली अपना एक्सेस विदड्रॉ कर रही है। बाउंड्रीज कोई वॉल्स नहीं है, बल्कि वो एक फिल्टर है। हैबिट नंबर 9, शी सेलिब्रेट्स हर प्रोग्रेस नॉट परफेक्शंस। एक डीवा वेट नहीं करती है अपने आप पे प्राउड फील करने के लिए कि वो फुली हील होगी तभी वो अपने आप को समझेगी और अपने ऊपर प्राउड फील करेगी, बल्कि वो सेलिब्रेट करती है कि अब वो अपने इमोशंस को बहुत बेटर तरीके से रेगुलेट कर रही है, वो अपने नर्वस सिस्टम को समझ रही है। अगर वो किसी भी पैनिक सिचुएशन में है तो उसको वहाँ से कब वॉक अवे करना है या स्टेप बैक करना है, उसको ये क्लियरिटी आ गई है। वो कंसिस्टेंसी चूज कर रही है, वो शो अप कर रही है, वो खुद को चुन रही है, वो पीस को चुन रही है, वो क्योस में सरवाइव नहीं कर रही है। वो अपने हर फ्लॉ को ऑनर करती है, वो खुद को क्रिटिसाइज नहीं करती है, वो किसी भी तरीके के सेल्फ डाउट में नहीं बैठ रही है, बल्कि वो बहुत क्लियरली खुद को समझ रही है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली। हैबिट नंबर 10, शी लिव्स इन सॉफ्ट फेमिनिन कॉन्फिडेंस। एक डीवा को खुद को नोटिस करवाने के लिए चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, वो अग्रेसिव नहीं है, वो लाउड नहीं है, बल्कि उसकी प्रेजेंस ही काफ़ी है। उसकी अपीयरेंस बोलती है, उसका ऑरा बोलता है। वो थोड़ा स्लो मूव करती है, वो थोड़ा स्लो बोलती है, वो हर चीज़ को बहुत पॉज लेके और क्लियरिटी के साथ उस पर रिस्पॉन्ड करती है। वो सुनती ज़्यादा है और रिएक्ट कम करती है, वो थोड़ा सा ज़्यादा साइलेंस में रहती है, और अगर वो बोलती है तो इंटेंशनली और मीनिंगफुल टॉक ही करती है। वो स्मॉल टॉक्स में ज़्यादा बिलीव करती है। एक डीवा दूसरी वुमेन के साथ compete नहीं करती है, बल्कि वो उन्हें भी ऑनर करती है, रिस्पेक्ट देती है और कोलैबोरेट करती है। उसकी कामनेस ही उसकी अल्टीमेट पावर है, उसका हार्ट स्ट्रॉन्ग है, उसके पास काइंडनेस है, वो जेनरस है। शी वॉक्स स्ट्रेट विद लॉन्ग स्पाइन एंड सॉफ्ट हार्ट। अगर तुमने इस वीडियो से रेजोनेट करा है तो तुम्हें एक बात समझनी होगी कि डीवा बनना किसी भी तरीके का एरोगेंस नहीं है, सेल्फिशनेस नहीं है, या तुम्हें रूड नहीं बनना है, बल्कि तुम्हें काम बनना है, सॉफ्ट होना है और सेल्फ एंकर्ड रहना है। जब तुम खुद से प्यार करती हो एक सही तरीके से, तो तुम कभी भी बेग नहीं करती हो, तुम ओवर एक्सप्लेन नहीं करती हो, तुम किसी भी तरीके की चीज़ को चेज नहीं करती हो, तुम्हें किसी भी चीज़ में बहुत रश नहीं होता है, तुम किसी केओटिक सिचुएशन में फंसती नहीं हो, तुम किसी भी चीज़ को फोर्स नहीं करती हो, तुम अपने आप को अबैंडन नहीं करती हो। तुम्हारे स्टैंडर्ड्स हाई रहते हैं, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स हर सेकंड राइज होते हैं और ज़िंदगी तुम्हें तुम्हारे लेवल पर ही आकर मिलती है। तुम्हें श्रिंक होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपने आप को छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी लाइफ तुम्हारे लेवल तक ही आएगी, तुम्हें अपना लेवल हर दिन हर सेकंड राइज करना है। अगर तुम अपने हीलिंग एरा में हो, साइलेंट एरा में हो, पीस एरा में हो, बिकमिंग हर एरा में हो, तो ये वीडियो कंफर्मेशन है तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। आई चूज माई सेल्फ। I'll see you in the next video. Until then, stay soft, stay grounded and stay rooted.